हेलो प्यारे बच्चों, मैं इससे पहले बच्चों जीओसी का 3 वीडियो लेक्चर मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है। और उस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके हैं और रिजोनेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बच्चों रिजोनेंस के ही टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों की स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी जितने भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उनमें कौन सा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल कौन सा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, इसका डिस्कशन हम लोग इस वीडियो लेक्चर में करने जा रहे हैं। ध्यान से आप लोग देखेंगे, किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में जरूर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी जो है पूछ दी जाती है, जेईई मेंस हो या आपका नीट का एग्जाम हो, ठीक है, या आपके बच्चों बीएचयू एंट्रेंस वगैरह के एग्जाम जो भी होंगे, आप कॉम्पिटिटिव वे में जाओगे तो अगर आप रिजोनेंस जानते हो तो आपको ये भी जानना चाहिए कि कौन सा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। तो मैं मनीष मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल में बच्चों स्वागत करता हूं। न्यू एम्बिशन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है बच्चों। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें मैं आपको कुछ रूल बताऊंगा और जिसमें पहला रूल होगा बच्चों हमारा, फर्स्ट रूल की बात करूंगा। पहला रूल क्या है? मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। पहला हमारा रूल होगा कि जिस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जितना ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होगा, सहसंयोजी बंध होगा, वह उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ये रूल है। चलिए इसमें क्वेश्चन एक हम लोग देखेंगे बच्चों। और क्वेश्चन हमारा मान लीजिए पहला आप कह सकते हैं विच इज मोर स्टेबल। यहां पे आपको बताना है कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम लोग। यहां पे स्ट्रक्चर देखिए कैसा होगा। स्ट्रक्चर है CH3 सिंगल बॉन्ड OCH2 प्लस, यहां पे है, और इस पर है बच्चों लोन पेयर, इसमें रिजोनेंस है। और इसका दूसरा स्ट्रक्चर है CH3, अगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यहां चला तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है बच्चों, एक लोन पेयर यहां पे बचा हुआ है, यानी इसी का ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो पहले आप चेक क्या करेंगे? पहले चेक करेंगे किसमें ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बच्चों 2 ही है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड आपका 2 और 1 3 है। तो हम लोग यहाँ पे आंसर इसका लिख सकते हैं, यानी ऑर्डर क्या होगा? 2 इज मोर स्टेबल देन 1, यानी 2 और उसके बाद फिर आएगा 1, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा था रूल नंबर 1। पहले रूल में क्या बताया गया कि जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होगा वही ज्यादा स्टेबल होगा। मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें कि कोवेलेंट बॉन्ड सेम हो, सेम कोवेलेंट बॉन्ड हो, तब क्या होगा? तब रूल सेकंड की बात होगी। रूल सेकंड होगा बच्चों न्यूट्रल स्पेसीज इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पेसीज। कहा जाता है कि इनके ऊपर चार्ज है, कहते हैं कि इनके ऊपर चार्ज किया गया इनको, इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है किसी न्यूट्रल स्पेसीज के कंपेयर में। न्यूट्रल स्पेसीज इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पेसीज। और इस पे देखिए क्वेश्चन क्या होगा और ऑर्डर आपको बताना होगा। क्वेश्चन होगा बच्चों हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, ये दिया हुआ है। नाइट्रोजन पर लोन पेयर, इसको मान लिया फर्स्ट, और इसका सेकंड स्ट्रक्चर अगर मैं इसको यहां शिफ्ट कर दूं तो ये जाएगा यहां पर,
ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये दोनों एक दूसरे के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। ये जाएगा यहाँ पे तो आएगा बच्चों CH2 माइनस लोन पेयर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस। अब देखिए कोवेलेंट बॉन्ड बच्चों 2 और 1 3, यहां भी कोवेलेंट बॉन्ड 2 और 1 3, तो पहला रूल इस पर अप्लाई नहीं होगा। पहला जब रूल अप्लाई नहीं होगा तो दूसरा रूल चेक करेंगे। दूसरा रूल है हमारा न्यूट्रल स्पेसीज इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पेसीज। ये हमारा स्पेसीज कैसा है, चार्ज है, और ये कैसा है, इस पर कोई चार्ज नहीं है बच्चों, ये न्यूट्रल है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम लोग कह सकते हैं 1 इज मोर स्टेबल देन 2, यानी ये न्यूट्रल स्पेसीज है, ये चार्ज स्पेसीज है। न्यूट्रल स्पेसीज जो होगा बच्चों वो चार्ज स्पेसीज से हमेशा क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये आपको समझ में आया दूसरा रूल कि जो भी उदासीन अणु होते हैं, उदासीन कोई यौगिक होता है, वो किसी आवेशित यानी चार्ज स्पेसीज से हमेशा क्या होगा, स्टेबल होगा। न्यूट्रल स्पेसीज इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पेसीज। चलिए थर्ड रूल देखिए बच्चों क्या है हमारा। थर्ड रूल है नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये आपको याद रखना होगा, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल गेट स्टेबिलिटी। वो स्टेबिलिटी प्रदान करता है अगर किसी अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी देता है। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O और इस पर है बच्चों लोन पेयर नेगेटिव चार्ज। अगर मैं इसको यहां शिफ्ट करूंगा तो ये यहां शिफ्ट होगा, इसको मान लिया 1। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, CH2 माइनस लोन पेयर CH डबल बॉन्ड O और इसके ऊपर आएगा क्या, ये यहां पे चला जाएगा तो खैर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो होगा नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन पर लोन पेयर रहेगा और एक लोन पेयर चला आया बॉन्ड पेयर में। अब यहां चेक करिए कोवेलेंट बॉन्ड कितना है, इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड 2 और 1 3, इसमें भी 2 और 1 3, पहला रूल नहीं लगेगा। दूसरा रूल था न्यूट्रल स्पेसीज इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पेसीज। ये भी चार्ज स्पेसीज है, ये भी चार्ज स्पेसीज है। अब कैसे आप बताओगे, तो इसका आंसर देखिए थर्ड रूल से बच्चों निकलेगा नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहां नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है, यहां नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आपको पता होगा, फोन, कलीबर, ISCPH। यहां पर कार्बन है बच्चों, यहां ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। और ऑक्सीजन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उस पर नेगेटिव चार्ज है तो हमारा ये रूल काम करेगा, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल गेट स्टेबिलिटी, यानी कह सकते हैं कि 1 इज मोर स्टेबल देन 2। यानी यहां पर मैंने आपको बच्चों 3 रूल बताए और इन तीनों रूलों को देखते हुए आपको ध्यान देना होगा और आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहां पे फाइंड कर सकते हैं। 3 रूल के बेस पर यहां पे कुछ एग्जांपल्स किए जाएं, फिर हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ बच्चों आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कुछ लगाया जाए, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। क्वेश्चन है अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। क्वेश्चन मैं यहां पे नोट करूंगा और फिर आपको क्वेश्चन को देख करके बच्चों आपको बताना होगा कौन सा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। देखो बच्चों आपके सामने 2 क्वेश्चन है यहाँ पे और इन दोनों को स्टेबिलिटी के ऑर्डर में आपको अरेंज करके यहाँ पे लिखना है। ये 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हैं किसके, कार्बोनेट के, CO3 2 के। अब चेक करिए इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी।
तो सबसे ज्यादा इसमें स्टेबल कौन सा होगा? जिसके पास सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है। 1 2 3 1 2 3, लेकिन यहाँ 1 2 और ये 2 4, इसके पास 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो ये तो हो गया आपका सबसे ज्यादा स्टेबल, पहला रूल अप्लाई हो गया, मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विल गेट स्टेबिलिटी, पहला हो गया। अब इन दोनों में भी 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें भी 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, तो अब पहला रूल नहीं काम करेगा। दूसरा रूल है बच्चों की न्यूट्रल स्पीसीज इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज, तो यहां दोनों न्यूट्रल नहीं है, दोनों चार्ज हैं। तो तीसरा रूल हम लोग देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, जैसे ऑक्सीजन पर यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, बाकी ये दोनों चीजें यहां पर तो सेम है, ये भी सेम है। यहां कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन, उस पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो ज्यादा स्टेबल है। हमारा तीसरा रूल यहां पे काम करेगा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल गेट स्टेबिलिटी, तो यहां पर हमारा ये सेकंड ऑप्शन होगा और उसके बाद होगा फिर थर्ड ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, फॉर्मिक एसिड के ये सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। पहले देखिए किसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, 3 2 5, 2 2 4 1 5, 3 और 1 4, इसमें भी 1 2 3 4, मतलब इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, 5 5 है दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद आप चेक करिए कि कौन इसमें न्यूट्रल स्पीसीज है, कौन इसमें चार्ज स्पीसीज है। तो ये आपका बच्चों क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज है, ये चार्ज स्पीसीज है, तो 1 वाला आपका ज्यादा स्टेबल होगा किससे? 2 से, क्योंकि थर्ड फोर्थ की बात तो हम लोग उसके बाद करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यहां भी 5, यहां भी 5, तो ये दोनों में से कोई एक होगा पहले नंबर पे। तो ये न्यूट्रल स्पीसीज है, ये चार्ज स्पीसीज है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड फोर्थ की बच्चों बात करेंगे, थर्ड फोर्थ की बात करेंगे, इसमें देखिए कौन आएगा थर्ड नंबर पे, ये हमारा देखिए 4 कोवेलेंट बॉन्ड, 4 कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी चार्ज स्पीसीज, ये भी चार्ज स्पीसीज। अब देखिए ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा इसके बाद थर्ड, और तब होगा बच्चों इसके बाद फोर्थ, ऑर्डर यही होगा। और यही तीनों रूल अप्लाई हो रहे हैं, इन तीनों रूल से बच्चों आप लोग चेक करते रहोगे, आपको स्टेबिलिटी मिलती रहेगी। और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं, देखिए 2 क्वेश्चन बच्चों आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये IIT 2009 में पूछा गया है, और इन चारों ऑप्शन में से बच्चों आपको बताना है इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर, इन चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना है। फिर इन तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हम लोग निकालेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो आइए चेक करें बच्चों, इसमें सबसे पहले देखिए कोवेलेंट बॉन्ड कहां ज्यादा है, 2 और 2 4, यहां 2 और 1 3 है, यहां भी 3 है, तो इन दोनों को छोड़ेंगे, अभी 3 और 1 4, यहां भी 3 और 1 4। इसके पास भी बच्चों 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, इसके पास भी 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, वो रूल नहीं काम करेगा। तो चार्ज स्पीसीज ये भी है, चार्ज स्पीसीज ये भी है, सेकंड रूल भी नहीं काम करेगा। थर्ड रूल हमारा क्या है बच्चों, मोर, या ये भी कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो स्टेबल होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज हो जाए, पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होता है। तो ये भी चीज आपकी जरूरत पड़ सकती है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो यहां देखिए इन दोनों में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ही कार्बन से, इस पे नेगेटिव चार्ज, यहां नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अनस्टेबल होगा, इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये स्टेबल होगा, यानी पहला ऑप्शन क्या होगा बच्चों 1, उसके बाद क्या होगा 3। अब हम लोग इस सेकंड और फोर्थ में चेक करेंगे,
कोवेलेंट बॉन्ड भी सेम है, वो काम नहीं करेगा। चार्ज स्पीशीज दोनों है, दूसरा रूल भी नहीं काम करेगा। तीसरे रूल में देखना है नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपका नाइट्रोजन है, इस पर नेगेटिव चार्ज, तो यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहले सेकंड, उसके बाद हो जाएगा फोर्थ, यानी 1 3 2 4 इसका आंसर होगा। क्या होगा? 1 3 2 4 इसका आंसर होगा। चलिए इसको चेक करिए। कोवेलेंट बॉन्ड पहले चेक करिए, 2 और 1 3, यहां भी 2 और 1 3, इसमें तो 2 ही है। इन दोनों में कंपेयर करिए, इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये न्यूट्रल स्पीशीज है, ये चार्ज स्पीशीज है। दूसरा रूल हमारा अप्लाई हो जाएगा, यानी 1 ज्यादा स्टेबल होगा किससे? थर्ड से। थर्ड वाला तो इससे ज्यादा स्टेबल होगा ही, क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड 2 है, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड 3 है। तो 1 के बाद 3 होगा, 3 के बाद फिर ऑब्वियस क्या हो जाएगा बच्चों? सेकंड हो जाएगा। इस तरीके से आपका 2 क्वेश्चन और हुआ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों, उसको आप लोग देखेंगे। बच्चों यहां देखिए, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, यहां पे हमारा एक चौथा रूल अप्लाई होने वाला है, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या रूल है? देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आप देखिए कि इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। कोवेलेंट बॉन्ड इसमें 2 और 1 3 है, 2 और 1 3 है, ये भी चार्ज स्पीशीज, ये भी चार्ज स्पीशीज। इसमें क्या है बच्चों कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, और पॉजिटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आता है तो वो हमेशा अनस्टेबल होता है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो क्या होता है? अनस्टेबल। अगर इसके अकॉर्डिंग चलोगे, अकॉर्डिंग टू, अगर इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलते हैं तो हमारा ऑर्डर होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए 2, यानी ये सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। ये स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, ये कम स्टेबल होगा तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, बट नॉट, यही इंपॉर्टेंट चीज है, बट नॉट बिकॉज नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावैलेंट। नाइट्रोजन कभी भी 5 संयोजकता नहीं शो करता। यहां देखिए 3 और 2 5 बॉन्ड नाइट्रोजन बना रहा है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये खुद गलत है। इसका मतलब ये आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि सो डू नॉट एग्जिस्ट, कभी भी ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आ गए तो आप समझिएगा कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। रूल अप्लाई हो रहा है, उसके बावजूद भी ये स्टेबल ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो स्टेबल कहां से होगा? तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस रूल को बच्चों आप लोग याद रखेंगे कि नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावैलेंट। नाइट्रोजन की वैलेंसी मैक्सिमम 4 होती है, जैसे इसमें 3 और 1 4 है। नाइट्रोजन कभी भी पेंटावैलेंसी नहीं शो करता, क्योंकि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों ये होता है आउटर सेल में s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 ही ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल यूज होता है। यानी sp के 3 p का और एक s का ऑर्बिटल यानी ऑर्बिटल यूज हो रहा है। इस वजह से इसकी वैलेंसी मैक्सिमम 4 होती है, यानी टेट्रावैलेंट हो सकता है, लेकिन पेंटावैलेंट कभी भी नहीं होगा। अब मैं बच्चों आपको एक 5वां रूल यहां बताने जाऊंगा, और वही उस रूल के बाद हमारा ये जीओसी का 4th लेक्चर समाप्त हो जाएगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट रूल हमारा जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। मान लेते हैं किसी बॉन्ड में ए बी ए ऐसे एलिमेंट दिए गए होंगे, जिसमें ए पर पॉजिटिव चार्ज है, बी पर भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ए पर नेगेटिव चार्ज है। या ऐसा होगा कि ए बी ए है, ए पर पॉजिटिव, बी पर नेगेटिव और ए पर पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा भी हो सकता है कि एटम सारे सेम हो और इस पर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो,
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो, तो स्टेबिलिटी कैसे आप चेक करोगे बच्चों, क्योंकि यहां पर ये सारे चार्ज स्पीशीज हैं और उसमें कंपेयर कर पाना फिर आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कौन इस मान लीजिए सारे कार्बन है तो कार्बन पर ही पॉजिटिव है, कार्बन पर ही निगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव है, तो कैसे आप यहां जज करोगे कि ये ज्यादा स्टेबल होगा कि ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको कॉन्सेप्ट बच्चों याद रखना होगा, टू लाइक चार्जेस मतलब दो समान आवेश, टू लाइक चार्जेस मस्ट बी सेपरेटेड फॉर अपार्ट। इसका मतलब समझिए, दो समान चार्ज, जैसे ये समान चार्ज हैं दोनों, दो समान चार्ज जितना ज्यादा एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, सेपरेट रहेंगे, उतना ज्यादा वो कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। दो लाइक चार्ज यानी टू लाइक चार्जेस मस्ट बी सेपरेटेड फॉर अपार्ट, यानी स्टेबिलिटी अगर बढ़ जाएगी कब, जब दो सेम चार्ज वाले स्पीशीज एक दूसरे से दूर दूर होंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। इन दोनों में ये सेम चार्ज वाले हैं और ये क्लोज हैं, लेकिन ये सेम चार्ज वाले क्या हैं, दूर हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपेयर में। या दूसरा कंडीशन देखिए, टू अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज मतलब डिफरेंट, प्लस माइनस डिफरेंट चार्ज, आर क्लोज, जितना ज्यादा क्लोज हो, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पॉजिटिव पॉजिटिव सेम, तो सेम चार्ज जितना दूर रहे या अपोजिट चार्ज जितना क्लोज रहे उतना ज्यादा उसकी क्या होगी बच्चों, स्टेबिलिटी होगी। और अब मैं आपको जेईई मेंस का 2007 का आया हुआ एक क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, वो क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए बच्चों, जेईई मेंस का है, 2007 का क्वेश्चन है, विच इज लिस्ट स्टेबल, यानी सबसे कम स्थाई, सबसे कम स्टेबल इसमें से कौन सा है। आप देखिए यहां पे बच्चों, यहां निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्लोज है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्लोज, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्लोज, तो जितना डिफरेंट चार्ज वाले जितना क्लोज रहेंगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। यहां देखिए पॉजिटिव चार्ज यहां भी है और नेगेटिव चार्ज ये काफी अभी दूरी पे ही है, क्लोज उतने नहीं है। यहां भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डिफरेंट चार्ज क्लोज है, स्टेबल होगा, ये भी डिफरेंट चार्ज है, क्लोज है, स्टेबल होगा। यहां देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, और बताया गया कि सेम चार्ज वाले यानी लाइक चार्ज वाले जितना ज्यादा दूर होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे, लेकिन जब ये क्लोज होंगे तो कम स्टेबल होंगे। तो ये सेम चार्ज वाले, ये जो एटम है, ये जो इस कंपाउंड में दिया हुआ ये एटम है, सेम चार्ज वाले हैं, इस वजह से आपका आंसर क्या होगा बच्चों, ए इज लिस्ट स्टेबल, यानी इन चारों में सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी होगी। आप कंपेयर कर लेना बच्चों, यही रूल था आपका 5वां। और यहां पर बच्चों हम लोग जीओसी का ये 5वां लेक्चर यहाँ पे समाप्त हो रहा है, सॉरी बच्चों 4था लेक्चर यहाँ पे समाप्त हो रहा है। और इस लेक्चर को अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों को बच्चों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी आपको पता हो जाएगी, कौन सा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। तो एक बार आप पूरा जीओसी का 1 2 3 एक बार पूरा अच्छे से देख लेंगे, या 1 2 नहीं देखेंगे तो 3rd जरूर देख लेंगे जा करके, तब ये समझ में आएगा आपको। जिनको रिजोनेंस नहीं पता है उनको फिर ये नहीं समझ में आएगा, पहले वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है इसके बारे में पढ़ लेंगे, किसमें रिजोनेंस पॉसिबल होता है वो पढ़ लेंगे, कहाँ नहीं पॉसिबल होता है वो पढ़ लेंगे। उसके बाद आप स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे बच्चों, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, दैट्स ऑल।